नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं C++ का आपको सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बताऊंगा आज, जिसमें बताया गया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है इसमें 2 कोलन लिखे जाते हैं, उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी भी मेथड को या किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। When you want to define the methods outside the class, and for separation of the class name and the method name, in between that there is a operator used called as a scope resolution operator। इसमें हम प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसमें दोबारा मैंने 2 हेडर फाइल इस्तेमाल किया हुआ है, iostream.h और conio.h। सबसे पहले मैंने क्लास का नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो यूजर डिफाइंड क्लास नेम है। उसके अंदर हमने प्राइवेट और पब्लिक 2 एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए हुए। मैंने अभी बताया था लास्ट प्रोग्राम में आपको प्राइवेट जो लिखा है वो आपको अगर लिखा आपने नहीं लिखा तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं, मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। उसको विजिबिलिटी मॉडिफायर भी कहा जाता है। उसमें हम 2 वेरिएबल इस्तेमाल कर चुके हैं, नेम एंड रोल नंबर। नेम का डेट टाइप कैरेक्टर है, रोल नंबर का डेट टाइप इंटीजर दिया हुआ है। पब्लिक में हमने रीड और राइट 2 यूजर डिफाइंड मेथड यूज़ किए। पब्लिक भी एक विजिबिलिटी मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर है, लेकिन वहाँ उसको मेंशन करना ज़रूरी है, मतलब एक्सप्लिसिटली उसको वहाँ लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो वो प्राइवेट हो जाता है, वो डाटा हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मतलब वहाँ एक्सप्लिसिटली वहाँ पब्लिक ये कीवर्ड जो है एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मॉडिफायर उसको लिखना कंपलसरी है। उसके सामने मैंने रीड और राइट 2 मेथड लिखा है, उसके सामने वाइड रिटर्न टाइप लिखा हुआ है और मैंने क्लास को वहाँ बंद किया हुआ है, वहाँ सेमीकोलन लगाया गया। इसके सामने मैंने लिखा हुआ है एंड ऑफ क्लास, क्लास को बंद कर चुका हूँ मैं। क्लास के बाहर आने के बाद आप अगर रीड फंक्शन या राइट फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो रीड फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो रीड फंक्शन को मुझे बताना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट क्लास का रीड फंक्शन है या स्टूडेंट क्लास का रीड मेथड है, क्योंकि हम क्लास के बाहर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट एक क्लास नेम है और उसके बाद मैंने लिखा है स्टूडेंट और रीड, मतलब स्टूडेंट क्लास नेम है और रीड मेथड नेम है। तो दोनों को सेपरेशन करने के लिए बीच में जो ऑपरेटर बताया गया उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बताया गया। उसमें मैंने नेम और रोल नंबर को इनपुट किया हुआ है। दोबारा हमने राइट फंक्शन लिखा हुआ है, राइट फंक्शन के बीच में भी मैंने बताया हुआ है कि स्टूडेंट क्लास का ये राइट फंक्शन है। तो क्लास नेम और मेथड नेम, क्लास नेम और फंक्शन नेम के बीच में जो ऑपरेटर यूज़ किया, दोनों को सेपरेशन बताने के लिए उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। उसके सामने वाइड करके रिटर्न टाइप लिखा हुआ है। दोनों में मैंने रीड और राइट का फंक्शन जो लिखा हुआ था, रीड में मैंने इनपुट किया हुआ है, राइट में डिस्प्ले किया हुआ है, तो नेम और रोल नंबर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। उसमें हमने ENDL करके मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। ENDL का मतलब है एंड ऑफ लाइन के नेम के नेक्स्ट लाइन पे आपको रोल नंबर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने स्टूडेंट से एक ऑब्जेक्ट बनाया यस नाम से, यस से फिर मैंने रीड को कॉल किया, बाद में राइट को कॉल किया। कॉल करने के लिए हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो रीड और राइट फंक्शन में क्या लिखा हुआ है डिस्प्ले करेगा। रीड में जो भी लिखा हुआ है डेटा इनपुट करेंगे, राइट में हमें डिस्प्ले करेगा। यहाँ हमने कहीं पे भी मेन फंक्शन के पहले क्लास को बंद नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमने क्लास बंद करने के बाद यहाँ डायरेक्ट क्लास को डिफाइन किया हुआ है, तो मुझे दोबारा मेन फंक्शन के पहले क्लास को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।